Hi guys, I'm Ritik Raj and currently I'm in Naipur Mohali. So in this video I will be discussing कि इन केस आपका गेट क्वालिफाई हो गया तो आप कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हो और कौन कौन से कॉलेजेस में एलिजिबल हो. ओके, सो लेट्स सी कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं. सो इन IISc Bangalore, the courses offered, that is biochemistry and biophysics, cell and developmental biology, and neurosciences and behavior. Okay, so these three courses IISc में ऑफ़र किए जाते हैं. एंड इन IIT BHU एक तो ऑफ़र किया जाता है ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फार्मेसी. सो ये क्या है कि जैसे एक इन केस पर्सन इज़ ए फार्मा एस्पिरेंट, सो और वो गेट दे रहे हैं तो वो लोग कंसिडर करते हैं कि या तो कोई GPAT दे के हमारे पास IIT BHU का अलग एग्ज़ाम होता है, आपको सबको पता होगा. तो या तो GPAT दे के एग्ज़ाम देने आए IIT BHU का फार्मेसी के लिए, या तो गेट जो गेट दिया है, जो गेट क्वालिफाई किया है, वो लोग उनको भी कंसिडर करते हैं एग्ज़ाम के लिए. तो मैं एक केस बताता हूँ कि पहले मैं ये जो अप्लाई किया था ऑन द IIT BHU एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज़ फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन. एंड उसके बाद GPAT जब स्कोर कार्ड आया था तो उसके बेसिस पे फिर से रजिस्ट्रेशन किया था. तो GPAT के बेसिस पे मेरा नाम वहाँ पे आया था एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो शॉर्ट लिस्ट करते हो लोग. बट मेरे पास अगेन एक कॉल आया था कि इन केस आपका GPAT का स्कोर से आपका नेम नहीं आया है तो आपका जो गेट का स्कोर है उसके बेसिस पे आपका नाम दिया जाएगा यहाँ पे. तो ये एक अल्टरनेटिव है GPAT. यदि इन केस ख़राब हो गया किसी का तो ये एक आपके पास बैकअप प्लान रहेगा. एंड आगे IIT गुवाहाटी में देखा जाए तो एक बायोटेक्नोलॉजी नाम का कोर्स होता है एंड एक और होता है कोर्स यहाँ पे, दैट इज़ बायो इंजीनियरिंग. सो ये दो कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं IIT गुवाहाटी में. एंड फॉर MTech दिस कोर्सेज आई एम टॉकिंग अबाउट MTech. ओके, सो मास्टर्स कोई करना चाह रहा है तो उसके लिए है ये. एंड इन IIT Delhi, the Department of Biochemical Engineering and Biotechnology is offering the course that is MTech in Biomolecular and Bioprocess Engineering. तो ये कोर्स है IIT Delhi में, जो कि आप गेट बायोटेक या गेट एक्सेल देके ले सकते हो. एंड इन IIT Roorkee, टू कोर्सेज, दैट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग इज़ प्रोवाइडेड. सो ये दो कोर्सेज यहाँ पे IIT Roorkee में है. In IIT Bombay, the courses that is being offered is biomedical. So biomedical is the course that is relevant here. Rest of these three courses is not a bit irrelevant to our stream. Not ये दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं है. अपने लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है जो कि हम लोग टारगेट कर सकते हैं. ये थोड़ा इन्वायरमेंटल बेस्ड मतलब ये सब होता है कोर्सेज, तो अभी इस पे काम नहीं करते हैं, इस पे काम करते हैं, बायोमेडिकल पे ही रखते हैं. और या IIT ISM धनबाद में एक कोर्स दैट इज़ फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग. तो ये कोर्स ओनली B.Pharma बच्चों के लिए होता है जो कि B.Pharm कर रहे हैं और करके जा रहे हैं, और बाकी इसमें एलिजिबल नहीं हो रहे. यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन सा ब्रांच और कौन सा सब्जेक्ट जो एलिजिबल है, दैट इज़ B.Pharma ओनली. एंड इसमें क्या होता है कि जो B.Pharm कर रहे हैं या तो मैथ्स दे के आ रहे होंगे, मतलब जिनके पास मैथ्स सब्जेक्ट होगा, या तो जिनके पास बायोलॉजी होगा, या तो दोनों होगा, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों होगा. तो ये वाले बच्चे एलिजिबल है इसमें और ये वाले एलिजिबल है. मतलब आपका ट्वेल्थ में बायोलॉजी है तो आप एलिजिबल नहीं होगे. लेकिन एट द सेम टाइम यदि आपके पास या तो मैथ्स था और या तो मैथ्स और बायोलॉजी दोनों था, तो आपके पास एक बेनिफिट है यहाँ पे कि आप वहाँ पे एलिजिबल रहोगे. और बिलीव मी गाइस, सबको पता नहीं होता ये, और वहाँ पे कट ऑफ भी काफ़ी कम जाता है. तो मेक श्योर गाइस कि नेक्स्ट ईयर कट ऑफ कम ना जाए, ऊपर ही जाए. एंड नेक्स्ट IIT, दैट इज़ IIT रोपर. सो इसमें कोर्स ऑफर किया जाता है, दैट इज़ MTech इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. एंड या दिस इज़ द ओनली कोर्स दैट इज़ बीइंग ऑफर्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. एंड this is the course that is being offered in medical biotechnology is offered in IIT Hyderabad.
इन IIT हैदराबाद ये मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी कोर्स ऑफर करते हैं। एंड एज ऑफ माई एक्सपीरियंस जो IIT हैदराबाद का जो काउंसलिंग होता है सबसे लेट ही होता है, क्योंकि होता क्या है ना कि GPAT के पहले ही इनका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो यू हैव टू प्ले वाइजली कि किसमें एटलीस्ट सीट तो रिजर्व किया जाए। तो जिसमें आपको कम पैसे लग रहे हैं तो उसमें आप करके जिसमें कम पैसे लग रहे हैं आप उसको पहले सीट रिजर्व कर लो कि बाद में आप एडमिशन भी वहाँ पे ले सकते हो। ओके, एंड सो दिस इज अबाउट द वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर एंड हैव अ नाइस डे।